सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। तो आज हम इसके कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं कि ये एंगल्स कैसे फॉर्म होते हैं, इसके पेयरिंग्स कैसे होते हैं और ये कहाँ पे इसका एप्लीकेशंस वगैरह है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स ने 7th या 8th स्टैंडर्ड में नॉर्मली ये बेसिक्स होता है और इसका जो एप्लीकेशंस है वो 9th 10th स्टैंडर्ड में होता है। तो जिसमें ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है या ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है वगैरह, तो उसमें हमें इसका एप्लीकेशंस आता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस एंगल्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमेशा जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो उसमें हमेशा करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, ऑल्टरनेट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, लेकिन इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। दैट मीन्स वो दोनों जो एंगल्स है अगर ऐड करेंगे तो उसका आंसर हमेशा 180 डिग्री रहेगा। तो हम देखेंगे कि ये इसको कैसे कैसे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला जो एंगल मैंने यहाँ पे लिया है दैट इज अ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आई हैव रिटन हियर, एंड लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M एंड N इज द ट्रांसवर्सल। सो एप्लीकेशंस में हमेशा हमें ऐसे ही तरीके से आएगा, ऐसा नहीं है, हमें ट्रायंगल फॉर्म में हो सकते हैं। तो आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे कलर कोडिंग किया है तो उससे स्टूडेंट्स आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा एंगल किसको कॉन्ग्रुएंट है। बट मैं ये बताना चाहूंगा कि फिर भी हमें अभी तक करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट या इंटीरियर है, लेकिन जब हमें कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उसमें कैसे आइडेंटिफाई करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लेट्स सी कि ये कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। फर्स्ट मैं लेता हूं मैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स में आप देख सकते हो कि ए और ई ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं? व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल है एंड वन ट्रांसवर्सल इज देयर, तो ये दोनों जो एंगल्स रहेंगे ना वो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में होंगे। दे विल बी ऑन द वन साइड, आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड में होंगे फर्स्ट। और दोनों एंगल्स जो रहेंगे ना लाइन के आइदर ऊपर रहेंगे या लाइन के नीचे रहेंगे। यू कैन सी अगर लाइन L के ऊपर A है तो लाइन M के ऊपर E है। ओके, या आप C और G भी देखोगे तो लाइन के नीचे C है तो लाइन के नीचे G है, और दोनों एक ही साइड में है, either left side or right side. This is very very important to identify corresponding angles. So right now I am writing the pairs and how they are congruent also. So इसमें first है angle A, it is equal to angle E, angle A and angle E. Second pair, yes you can also say, आप मन ही मन में आप बोल सकते हो कौन सा हो सकता है, angle B and angle F, they both are equal or congruent. Third pair, it is angle C and angle G, they both are equal. And last one is angle D and angle H. So in this way ये angles कैसे है, congruent है। Corresponding angles में अगर हम ऐसे लाइंस ड्रॉ करते हैं, दो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल होते हैं, so we get 4 pairs. In the next I am going to tell you about alternate and interior angles. Hope you have understood this. Now we are going to see alternate exterior angles. In fact alternate angles में दो टाइप्स है, एक alternate exterior है और alternate interior है, लेकिन फर्स्ट हम alternate exterior देखेंगे। तो you can see here again it's very very easy to identify alternate. ये नॉर्मली Z शेप में होता है, ठीक है। You can see here if I draw a Z shape like this, अगर मैं Z shape ड्रॉ करता हूं तो it will be something like this. और एक्सटीरियर में क्या होता है ना, अगर दो लाइंस कंसीडर किया है, सो ये लाइन के ऊपर रहेगा एक एंगल और एक एंगल लाइन के नीचे रहेगा। एट द सेम टाइम दे विल बी ऑन द आइदर साइड्स। अगर एक एंगल लेफ्ट में है तो एक एंगल राइट साइड में रहेगा। नॉर्मली एक्सटीरियर एंगल्स का ज्यादा एप्लीकेशंस नहीं होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर का होता है, तो हम वो भी देखेंगे, लेकिन हम इसके अभी पेयर्स लिखेंगे। इट्स वेरी इजी टू लोकेट क्योंकि मैंने इसको कलर कोडिंग किया है। तो इसमें फर्स्ट होगा फर्स्ट विल बी एंगल A, इट इज इक्वल टू एंगल D, एंड सेकेंड इसमें दो ही पेयर्स होते हैं, एंगल B it is equal to angle C. So in this way I have written alternate exterior. Now I will show alternate interior angles.
Yes, now we're going to see alternate interior angles. इंटीरियर एंगल्स में जो दोनों एंगल्स होते हैं वो दोनों लाइन के अंदर होते हैं, इनसाइड होते हैं, और दोनों ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, अगर एक एंगल लेफ्ट में होगा तो एक एंगल राइट साइड में होगा. ओके, एंड यू कैन सी हियर, यू कैन सी अगेन इट्स अ जेड शेप. ये जेड शेप है और जेड शेप के अंदर आता है. इट्स लाइक दिस जेड शेप, और यहाँ पर ए है आपका, तो यहाँ पे आपका डी है. ओके, सो इन दिस वे वी कैन इजिली आइडेंटिफाई ऑल्टरनेट एंगल्स. ये भी जेड ही है, लेकिन ये उल्टा जेड हम इसको बोलेंगे, इट्स अ रिवर्स जेड. ओके, सो यस, आई विल राइट हियर द पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. फर्स्ट इज एंगल ए, इट इज इक्वल टू एंगल डी, ये फर्स्ट पेयर है. और सेकेंड पेयर है एंगल बी, इट इज इक्वल टू एंगल सी. सो ऑल्टरनेट इंटीरियर में दो पेयर्स है और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर में भी दो पेयर्स है. नाउ वी आर गोइंग टू सी इंटीरियर एंगल्स. ओके, लास्ट टाइप ऑफ एंगल इज द इंटीरियर एंगल्स, और हम देखेंगे कि कैसे है. यू कैन सी फ्रॉम द कलर कोडिंग. ओके, यू कैन सी फ्रॉम द कलर कोडिंग. इंटीरियर मतलब ये दोनों एंगल्स जो है लाइंस के, दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर ही है, और दे आर ऑन द वन साइड ओनली. ओके, लेफ्ट में तो लेफ्ट में ही रहेंगे, राइट है तो राइट में ही रहेंगे, दोनों पेयर्स. सो यू कैन सी हियर एंगल ए एंड एंगल सी. लेकिन ये एंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, ये एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं. सो आई विल राइट हियर, सो इफ लाइंस आर पैरेलल देन फर्स्ट पेयर वी विल हैव एंगल ए प्लस एंगल सी. दिस बोथ विल बी 180 डिग्री. इसमें कन्वर्स भी होता है. दैट मीन्स अगर एंगल ए और एंगल सी दोनों का टोटल अगर 180 होगा तो ये लाइंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल होंगे. ओके, इन दिस वे ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट. एंड नेक्स्ट सेकेंड पेयर जो है एंगल बी प्लस एंगल डी, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री. सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. इसके साथ ही मैंने इस जो वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक एडअप किया है, जिसको आप क्लिक कर सकते हो, एंड देन यू कैन सॉल्व. इसके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चन भी बनाए हैं, यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चंस. ओके, सो टिल देन बाय बाय.